एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम जो हमारा पास्ट पेपर लिया था आईबीएस अखन ने, उसको देखते हैं। उसके क्वेश्चंस जो शेयर किए गए थे, ठीक है। पेपर तो बेसिकली कंप्लीट नहीं हुआ था आउट टेस्ट के बाद, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे उनको हम आज देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज CD4 receptor site is found in all of the following except CD4 रिसेप्टर साइट जो है वो सारे सेल्स में होती है, एक में नहीं होती। तो इनके ऑप्शंस हैं बेटा हमारे पास हेल्पर टी सेल्स, MHC, ऑप्शन सी ब्रेन सेल्स, ऑप्शन डी सप्रेसर सेल्स। सो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ब्रेन सेल्स। So the next question is, a Russian scientist discovered that certain diseases should be transmitted by an agent that could pass through a very fine filter which is called। एक रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था जो है एक डिजीज काजिंग जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एक फाइन फिल्टर से। इसको क्या, या इसको इसने क्या कहा, या हम इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी अल्जाई, ऑप्शन डी वायरस। सो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी वायरस, सॉरी। सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस आर। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज हमारे पास जो ऑप्शन सी है, रेबीज, इसका राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज viruses are called non-cellular infection in that is because वायरसेस को नॉन सेलुलर इन्फेक्शन इन जो हैं छोटे ज़र्रात क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शंस आर बेटा दे आर पैथोजेंस एंड काज इन्फेक्शन। ऑप्शन बी दे रेप्लिकेट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द लिविंग सेल्स। ऑप्शन सी दे काज इन्फेक्शन एंड कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग थिंग्स। ऑप्शन डी दे हैव कैप्सिड इन्फेक्ट द होस्ट। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है सी, दे काज इन्फेक्शन एंड कैन ओनली replicate inside the living things। So beta the next question is which statement is correct about the glycolysis process। कौन सी स्टेटमेंट जो है ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से सही है? ऑप्शंस आर 2 ATPs are produced and 2 ATPs are consumed। ऑप्शन बी 1 ATP is produced and 2 ATP are consumed। ऑप्शन सी 2 ATP are produced and 1 ATP is consumed। ऑप्शन डी बेटा जो है ये 4 है, ठीक है। ये टाइपिंग रह रहे हैं मेरे मुझसे हो गई है। तो ऑप्शन डी है 4 ATP एंड 2 ATP आर कंज्यूम्ड। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ऑप्शन हमारे पास जो इसका राइट है बेटा वो है ऑप्शन ए, 2 ATP आर प्रोड्यूस्ड एंड 2 ATP आर कंज्यूम्ड। अगर हम बात करें तो ओवरऑल 4 ATPs बनती हैं, लेकिन उनमें से 2 ATPs जो हैं कंज्यूम हो जाती हैं और 2 ATP हमारी जो नेट प्रोडक्ट होती है। ATP is best defined as the molecule that has no role in muscle contraction।
Option B, the molecule that releases energy when phosphate molecule is added. Option C, the molecule that is only present inside the nucleus. Option D, the molecule that releases energy when phosphate molecule is removed. So बेटा the right answer इसमें हमारा क्या होगा? So the right answer is option हमारे पास जो है D, the molecule that releases energy when phosphate molecule is removed. मतलब कि ATP में से अगर एक फॉस्फेट रिलीज किया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ADP हो जाएगा और ये हमारे लिए एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक है. So the next question is erythrose is a type of monosaccharides which is commonly known as option A triose, option B tetrose, option B pentose, option B hexose. So beta the right answer is option B tetrose. 4 कार्बन वाला जो है ये शुगर है मोनोसेक्राइड का. The hypothalamus produces signaling molecule like हाइपोथैलेमस जो है एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ग्रेन्जाइम बेटा, ऑप्शन बी स्पर्माइन, ऑप्शन सी पायरोजन, ऑप्शन डी हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टैग्लैंडिन्स. सो बेटा द राइट आंसर जो हमारा होगा इधर वो है ऑप्शन डी प्रोस्टैग्लैंडिन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ठीक है. अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसमें हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. ऑप्शन ए NADH, ऑप्शन बी भी इन्होंने NADH दिया हुआ है, ठीक है. ऑप्शन सी बेटा ऑक्सीजन, ऑप्शन डी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन जो हमारे पास सही है वो है ऑक्सीजन, ठीक. देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फॉलोइंग आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट. सारी जो है वायरल डिजीजेज हैं सिवाय एक के. सो बेटा ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी सैम्पलिस, ऑप्शन डी सॉरी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सैम्पलिस, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज इम्पोर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज. Option A anomalous behavior, option B amphoteric, option C hydrophobic exclusion, option D hydrophobic inclusion. So बेटा the right answer is option C hydrophobic exclusion, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी जो है 2 लेयर हैं और इन 2 लेयर्स के बीच में हमारे पास जो है लिपिड्स पाई जाती हैं, फास्फोलिपिड जो इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. So beta the next question is glycosidic linkage between glucose and fructose is. Option A alpha 1 beta 2, option B alpha 1 beta 4, option C alpha 1 beta 4 sorry alpha 1 alpha 4 and beta 1 alpha 4. So beta right answer is option A alpha 1 and beta. So the next question is cyclic phosphorylation is stimulated by. साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो है किसकी वजह से स्टिमुलेट होती है? सो बेटा द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए लो लेवल ऑफ NADPH NAPDPH, ऑप्शन बी हाई लेवल ऑफ NAPDPH, ऑप्शन सी, ठीक है. और ये बेटा NADPH है, ठीक है, ये पी जो है मिस्टेकन लिया गया, ठीक है. And next is low light intensity and high light intensity. So the right answer is beta option B, ठीक है. So the next question is a process by which one glycerol molecule is linked with 3 fatty acids by acidification molecule is known as. ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल बेटा 3 फैटी एसिड के साथ जो है मॉलिक्यूल बनाता है एसिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एसाइल ग्लाइसरॉल, ऑप्शन बी वैक्स, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी फास्फोलिपिड्स. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एसाइल ग्लाइसरॉल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the layer of plant cell wall formed at the time of cytokinesis. So beta the options are primary wall, option B secondary wall, option C middle lamella, option D tertiary wall. So beta the right answer is option C middle lamella.
So the next question is, cell membrane is selectively permeable due to option A protein, option B cholesterol, option C phospholipids, option D enzymes. So beta the right answer is option A protein. The next question is, during photo respiration in acid glycolate is formed which is converted into glycine by option A glycine, option B Golgi complex, option C peroxisome, option D vacuum. So beta the right answer is option C peroxisomes. So the next question is, the pulmonary volume is essential part of pulmonary ventilation. It depends upon option A physical activity, option B body volume, option C body composition, option D composition of air. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है C body composition. So the next question is, human brain is different from an animal's brain due to option A cerebral cortex of animal brain is more developed, option B cerebral cortex is absent in human brain, option C cerebral cortex is absent in all animals brain, option D cerebral cortex of brain in of human brain is more developed. So बेटा the right answer is हमारे पास जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है मेन में मोर डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. So बेटा the next question is, who receive stimuli and conduct impulse to the cell body? Option A axon, option B dendrites, option C motor neuron, option D sensory neuron. So बेटा जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी dendrites. So the next question is, a nerve impulse arriving at the axon terminal causes the opening of. जब नर्व इम्पल्स हमारी जो है एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचती है तो वो किस चीज़ को ओपन करवाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल, ऑप्शन बी पोटेशियम चैनल, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड सोडियम चैनल, ऑप्शन डी क्लोराइड चैनल. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कैल्शियम चैनल. So the next question is, the first stable product of light independent reaction having 3 carbon is. पहली जो बेटा हमारी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट होती है जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन है 3 फास्फो ग्लाइकोस ग्लाइसराइड, ऑप्शन बी 3 फास्फोग्लाइसराइड एसिड, ऑप्शन सी 1,3 बिसफास्फेट ग्लाइसरेट option D dihydroxyacetone phosphate. So the right answer is option 3 phosphoglyceric acid. So the next question is, disulfide bridge is formed in which biomolecule? Option A enzyme, option B carbohydrate, option C protein, option D lipids. So beta the right answer is option C proteins. So the next question is, the number of spinal nerves that originate from the spinal cord. स्पाइनल नर्व जो हमारी ओरिजिनेट होती है स्पाइनल कॉर्ड से, इनके कितने नंबर होते हैं? ऑप्शन ए 24 बेटा नर्व्स, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 62. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 62 मतलब कि 31 पेयर्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ह्यूमन? ऑप्शन ए cerebellum, ऑप्शन बी medulla, ऑप्शन सी cerebellum, option D hippocampus. So beta the right answer is option D hippocampus. So beta the next question, that is the pathway in which water and minerals are stopped by a Casparian strip is known as option A amygdala, option B cerebellum, option D option C motor cortex, option D ऑक्सीपिटल. बेसिकली बेटा ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ऑप्शंस गलत हैं. बेसिकली ये जो मैकेनिज्म होता है ये प्लांट्स की रूट में होता है जिसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे. सही. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज
ह्यूमन के अंदर जो है निकोटीन जो होती है ये स्टिमुलेट करती है हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और मस्कुलर एक्टिविटी को। क्यों? ओके, ऑप्शंस आर इट हैज एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन एसिटाइलकोलाइन receptor. Option B, it has inhibitory synapse between neuron. Option C, it inhibits the synapse between neuron causing drop in heart rate. So बेटा the right answer is option हमारे पास जो है A, it has excitatory effect on acetylcholine receptor. So the next question is complete the life cycle in two boats, snail or sheep. Options are beta liver fluke, option B snail, option C earthworm, ऑप्शन डी बेटा हमारे पास जो ट्रैप वर्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेटा लिवर फ्लूक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement is correct about the Cnidarians? Option A, they kill the prey with the help of sticking cells. Option B, they kill the prey with the help of tentacles. Option C, they kill the prey with the help of spicules. Option D, they kill the prey with the help of barbs. So the right answer is, next question is, what are the two characteristics of class Anthozoa? Options are mesogelia, fibrous, prominently medusoid. Option B, mesogelia cellular, both palip and medusa. Option C, mesogelia fibrous, polyforms only. Option D, mesogelia non-cellular, polyforms. So the right option is option C. So the next question is, common characteristics of hydrogenuria are: option A, Seta and Parapodia absent. Option B, Seta are present but Parapodia are absent. Option D, plus suckers are present. So options are option A 1, 2 and 3. Option B 1 and 3. Option C 1 and 2. Option D B and 3. So the right answer is option B 1 and 3. So the next question is, flatworms, that's the end parasite of human. Options are Dugetia, option B Fascicula, option C Tinea, option D Hydra. So the right answer is option C Tinea. So the next question is, which statement about enzyme is essential to lock and key hypothesis? So the right options are, enzyme molecules each have distinct shape. Option B, enzyme molecules are catalyzed. Option C, enzymes molecule can be damaged by high temperature. Option D, enzymes molecule can be damaged by high pH value. So A. ठीक है। So the next question is, the oxygen transported through the blood plasma is, ऑक्सीजन जो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन ए 1% बेटा, ऑप्शन बी 3% and option C 5%, option D 7%. So the right answer is option A 1%. So the next question is, penicillin is a kind of antibiotic which works as resistant. Option B, competitive inhibitor. Option B, non-competitive inhibitor. Option D, competitive inhibitor. So the right answer is option D, competitive inhibitor. So the next question is, all of the following are example of polysynetic transmission except option A, heartbeat. Option B, breathing. Option C, knee jerk. Option D, blank gap. So the right answer is option C, knee jerking. So the next question is, the cells which do not secrete the antibody. Option A, T lymphocytes. Option B lymphocytes. Option C, T helper cells. Option D, U helper cells. So the right answer is option A, T lymphocytes. So the next question is, use and disuse of postulate organ was given by
बेटा यूज और डिसयूज जो है ये कौन से साइंटिस्ट ने बात की थी? ऑर्गेन्स की। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी वेलेस, ऑप्शन सी वेसमैन, ऑप्शन डी लेमार्क। सो द राइट आंसर is ऑप्शन डी लेमार्क। So beta, the next question is all the animals, all the living entities are created by God. Theory was named as option A, theory of natural selection, option B, theory of survival of fittest, option C, theory of inheritance acquired character, option D, theory of a special creation. But the right answer is option D, theory of a special creation. So the next question is choose the correct flow of impulse transmission in the human head. Options are option A AV node, SA node, bundle of his Purkinje fiber. Option B SA node, AV node, bundle of his Purkinje fiber. Option C SA node, AV node, Purkinje fiber, bundle of his. Option D AV node, SA node, Purkinje fiber, bundle of his. So that option B SA node, AV node, bundle of his Purkinje fiber. So the next question is a bone that lies in between the skull and postcranial skeleton is option A हमारे पास बेटा हायोड बोन, ऑप्शन बी इंसस, ऑप्शन बी मेलिस, ऑप्शन सी स्टेप, ऑप्शन डी स्टेपस। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हायोड बोन। So the next question is which of the following is not a non-specific immune response? Option A HCl, option B T cells, option C mucus, option D spermine. So better the right answer is option B T cells. So the next question is the system that drains blood back from the body back to the circulatory system. Option A lymphatic system, option B digestive system, option C cardiovascular system, option D immune system. So the right answer is option A lymphatic system. So the next question is the most abundant type of WBC that reach rapidly at the site of infection are option A neutrophils, option B macrophages, option C basophils, option D lymphocytes. So the right answer is option A neutrophils. So beta the next question is the example of carnivore plants is option A Funaria hygrometrica, option B Polypodium glycyrrhiza, option C Pinus garadiana, option C Diana muscipula. So beta the right answer is option D Neonia muscipula. So the last question is the Casparian strip is present at option A epidermis, option B endodermis, option C xylem layer, option D fluid layer. So बेटा the right answer is option A epidermis layer. So बेटा ये जो क्वेश्चन है ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये प्लांट्स में होती है, ठीक है, एनिमल्स में या हमारे ह्यूमन की बॉडी में नहीं होती। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 था उसमें मिस्टेक थी। तो बेटा आज की हमारी जो वीडियो है इधर कंप्लीट होती है, जिसमें हमने पास्ट MD का जो पेपर हुआ था IBS अक्खर ने लिया था, इधर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।